हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम बात करते हैं तालुगत रोग के बारे में। दिव्यागत रोगों तक हमारे लोग कंप्लीट हो चुके हैं और जो भी लास्ट क्लास में पढ़ाया गया है सारा पढ़िएगा। जितनी भी टॉपिक्स मैंने इम्पोर्टेंट बताए उन पर खास करके फोकस करना है आपको। और कुछ अगर नहीं समझ में आ पाता है, कुछ चीज़ें समझने में दिक्कत होती है तो बेशक आप कभी भी पूछ सकते हैं, लेकिन ध्यान आपको इतना रखना है कि ये जो ईएनटी है, मैं बार बार आपसे कहती हूँ, आज फिर से कह रही हूँ, आप जब तक बार बार रिवाइज नहीं करोगे आप कंफ्यूज होगे और होते रहोगे। इसीलिए आपको रिवीजन पर फोकस ज़्यादा रखना है। एक बार पढ़ लिया, क्लास एक बार ले ली, 2 बार ले ली, फिर उसको चीज़ों को खुद से रिवाइज कीजिएगा, ठीक है? तभी जो है टिप्स पे हो पाएंगी चीज़ें आपकी। वरना एग्जाम में ये हो जाता है कई बार कि समझ ही नहीं आ रहा है कि अग्रुष है, तालुगत रोग है, कंठगत में करें, कहाँ करें, तो ऐसे ही कंफ्यूजन आपका बढ़ जाएगा। इसीलिए रिवीजन पे ज़्यादा फोकस रखिएगा। चलिए टॉपिक आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा तालुगत रोग। आचार्य सुश्रुत ने तालु के कितने रोग बताए हैं? 9 बताए। ये बात हम पहले कर चुके हैं। और बागवट ने एक कम बताया, यानी कि 8 बताए हैं। सबसे पहला हम तालुगत रोग में पढ़ेंगे गलशुंडिका। ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा जाता है। गलशुंडिका 1-2 बार आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 मार्क्स में, 5 मार्क्स में, 10 मार्क्स में तो नहीं आएगा, या 2 या 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो ध्यान से पढ़ना है आपको, ठीक है? तो चलिए बात करते हैं गलशुंडिका की। कोटेशन भी याद करने की कोशिश कीजिएगा, बार बार कह रही हूँ, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है कई बार, ठीक है? तो श्लेष्मा अश्रग्भ्याम तालु मूलात प्रवर्धो दीर्घ शोफो धमात वस्ती प्रकाश तृष्णा काश। पहली लाइन ही भले याद कर लीजिएगा, दूसरी मत कीजिएगा। तृष्णा काश श्वास कृत संप्रदिष्टो व्याधिर वर्धे कंठ शुंडी नामना। यानी कि दोष, पहले तो आपको दोष जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि याद क्या रखना है, तो गलशुंडिका किसकी वजह से होगा? कफ और रक्त के प्रकोप से होगा। तालु की व्याधि है तो कफ और रक्त के प्रकोप से ये रोग जो है तालु मूल से उत्पन्न होकर के, मॉडर्न में इसको यूवलाइटिस से कोरिलेट किया गया है, तो तालु मूल से उत्पन्न होकर के बढ़ता हुआ फूली हुई बस्ती के समान क्या है? धमात वस्ती प्रकाश। ये आईपीजी में पूछा जा सकता है। तो फूली हुई इस तरह युवला जो होता है, अगर युवला आपने देखा है पीछे लटका हुआ है पोर्शन फेरिंग्स में, ठीक है? तो अगर उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है तो वो टंग को टच करने लग जाता है और इनलार्ज हो जाता है साइज में, और कैसा दिखाई देता है? फूली हुई बस्ती के स्वरूप का जो स्रोत होता है, जो कि जिसके कारण बार बार तृष्णा होगी, श्वास कास होगा, उसको हम गलशुंडिका या कंठशुंडी भी कहते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कंठशुंडी, तो ध्यान रखना है गलशुंडी ही पूछ रहा है, और फिर कंठशुंडी पूछ लिया जाए तो कंठ में मत कर देना, तालुगत रोग है। चिकित्सा कैसे करोगे? अब वो बढ़ रहा है तो उसको हमें छेदन करना पड़ेगा। तो उपजीवा के ऊपर स्थित अगर गलशुंडिका को पहले क्या करेंगे? अंगूठा उंगली से और संदर्श यंत्र की हेल्प से नीचे की ओर खींचेंगे। खींच करके जो भी पार्ट एनलार्ज हो रहा है, इन्फ्लाम्ड हो रहा है, फूला हुआ पार्ट है, उसको मंडलाग शस्त्र से काट देंगे। काटना कितना है? न तो बहुत अधिक ना ही बहुत कम। कितना? 1/3 पार्ट ही उसका काटना है। अगर यूवलाइटिस हो गया है तो यूवला का केवल 1/3 हिस्सा ही काटना है, तृतीयांश भाग ही काटना है, ठीक है? ज्यादा अगर काट दिया तो ब्लीडिंग ज्यादा होगी और रोगी की डेथ हो सकती है। अगर कम काटा तो बार बार फिर से इन्फ्लामेशन, लाला स्राव, ज्यादा नींद आना, भ्रम, नेत्र रोग और आंखों के सामने अंधकार, वो ही सारी चीजें होंगी, ठीक है? इसीलिए सावधानी पूर्वक 1/3 ही गलशुंडिका को काटना है। फिर उसके बाद काटने के बाद आप प्रतिसारण करा सकते हो, तो मरीच है, पाठा है, वचा है, सेंधम मधु मिला के प्रतिसारण करा सकते हो। रोगी को कवल धारण के लिए भी इन्हीं द्रव्यों को दे सकते हो, या नीम का क्वाथ का कवल धारण करा सकते हो। इंगुदी, किनकी और दंती, निशोद, देवदारू, इन 5 द्रव्यों को पीस करके पंचांगी वर्ती बनानी है। अब ध्यान ये रखना, वैसे कभी कभी नहीं पूछा गया एबीसीटी में ये तो, लेकिन पूछा जा सकता है कि पंचांगी वर्ती का रोगाधिकार क्या है? गलशुंडिका, ठीक है? कफनाशक इस वर्ती का, और कर क्या रहे हैं? पंचांगी वर्ती का प्रयोग का किस में कर रहे हैं? धूम देने में। तो दिन में 2 बार रोगी को धूम देना है, और मूंग के यूज में यवक्षार मिला करके। यवक्षार क्यों मिला रहे हैं? क्योंकि कफ और रक्त के कारण हो रहा है, कफ का छेदन करेगा, ठीक है? तो यवक्षार मिला करके ये हमें देना है। फिर इसका मॉडर्न कोरिलेशन भी साथ साथ पढ़ लेते हैं। मॉडर्न में इसको कोरिलेट किया गया है यूवलाइटिस से। यूवलाइटिस को
गलसुंडिका और मांस कक्षप दोनों का मॉडर्न कोरिलेशन माना गया है। यूवुला क्या है, पहले यूवुला की बात करते हैं। तो मिडल ऑफ द सॉफ्ट पैलेट के मिडल पार्ट से अराइज होने वाला एक कोनिक शंकुनुमा एक प्रोजेक्शन है, कोनिक प्रोजेक्शन है, और ये कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है तथा कई इसमें सीरस ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। और इसका काम क्या है, ये जो है चेहरे को हाइड्रेट रखता है, यानी कि थोड़ा बहुत ये सलाइवा जो है प्रोड्यूस करता है। फंक्शन क्या है, ये जो क्या काम करेगा, यूवुला माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करने का काम करेगा, जो भी मुंह के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर रहे हैं उनको ट्रैप करने का काम करेगा। प्रिवेंट देन टू गो इनटू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है, वहां भेज देगा। और स्वेलिंग के दौरान जब भी खाना निकलते हैं तो सॉफ्ट पैलेट व यूवुला एक साथ दोनों मूव करेंगे। मूव करते हैं तो क्या होता है कि खाने को नेजोफेरिंग्स में जाने से बचाएगा। तो नेजोफेरिंग्स में खाना एंटर ना कर जाए तो उसको कवर करने का काम भी कौन करता है, यूवुला करता है। तो प्रिवेंट एंट्री फूड इनटू नेजल कैविटी, और थिन सलाइवा प्रोड्यूस करेगा जो कि थ्रोट को लुब्रिकेट रखेगा। डेफिनेशन की बात करें तो इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ यूवुला, यूवुला की म्यूकस मेम्ब्रेन का अगर इन्फ्लामेशन होता है तो उसे हम यूवुलाइटिस कहते हैं, जिसके कारण क्या होगा, यूवुला का जो नॉर्मल साइज है उससे वो 3 से 5 गुना इनलार्ज हो जाता है, एक्सपांड हो जाता है, क्योंकि इन्फ्लामेशन हो रहा है। तो अगर यूवुला की म्यूकस मेम्ब्रेन का इन्फ्लामेशन होता है तो यूवुला अपने नॉर्मल साइज से 3 to 5 गुना जो है इनलार्ज हो जाएगा, उस कंडीशन को हम यूवुलाइटिस कहते हैं। जब यूवुला थ्रोट व टंग को टच करता है, यूवुला जो है अब इनलार्ज हो गया तो टंग को टच करेगा, जिसके कारण गैगिंग, चोकिंग जैसा सेंसेशन, बार बार जैसे गले में कुछ अटक गया या सांस नहीं आ पा रही, इस तरीके के सेंसेशन उसको होंगे। ब्रीदिंग में, बोलने में, खाने में, सब चीजों में प्रॉब्लम आएगी। कारण क्या रहता है, अगर माउथ बहुत ज्यादा ड्राई रहता है तो इन्फेक्शन की वजह से भी इन्फ्लेमेशन शुरू हो सकता है। ज्यादा गरम गरम खाना खा लिया, ठीक है, और जिससे यूवुला अगर बर्न हो गया तो वहां पे इन्फ्लेमेशन शुरू हो सकता है। माउथ में अल्सर है, इन्फेक्शन है, या बहुत ज्यादा अल्कोहल इंटेक करता है पेशेंट, तो उस केस में उसको यूवुलाइटिस हो सकता है। सिम्टम क्या रहेंगे, यूवुला की रेडनेस मिलेगी, स्वेलिंग मिलेगी, और सराउंडिंग स्ट्रक्चर है उनकी भी स्वेलिंग मिलेगी, और इन्फ्लेमेशन की वजह से फीवर मिलेगा, स्नोरिंग, क्योंकि सांस ढंग से नहीं ले पाएगा इसलिए स्नोरिंग बहुत ज्यादा होगा, खर्राटे लेगा सोते टाइम, क्योंकि जो है नोज ब्रीदिंग बंद, वो माउथ ब्रीदिंग नहीं हो पाएगी प्रॉपर उसकी, तो स्नोरिंग रहेगी, डिफिकल्टी निकलने में दिक्कत रहेगी, चोकिंग सेंसेशन होंगे, और हो सकता है जो भी खाना खा रहा है वो नाक से बाहर आ जाए, तो नेजल रिजर्जिटेशन भी हो सकता है। नेजल रिजर्जिटेशन क्यों होगा, क्योंकि यूवुला इन्फ्लाम्ड हो गया, अब वो नेजोफेरिंक्स को कवर नहीं कर रहा है, तो फूड जो है नेजल कैविटी में जा सकता है और नाक से बाहर आ सकता है। डायग्नोसिस की बात करें तो WBC काउंट बढ़ा हुआ आएगा, थ्रोट का जो है, और यूवुला का कल्चरल कराएंगे हम कॉटन स्वैब पे लेकर, एक्सरे करवा सकते हैं, इसके लिए एंटीबायोटिक्स देनी पड़ेगी, स्टेरॉइड्स है, एंटी एलर्जिक पिल्स हैं, और अगर जरूरत पड़ेगी तो यूवुला को सर्जिकल रिमूवल भी हमें कराना पड़ सकता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है, इसीलिए आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद अगली डिजीज की बात करते हैं।